औरंगज़ेब को हमेशा इसी बात का डर सताता रहता कि मरा हुआ दारा जिंदा दारा से ज़्यादा ताकतवर और अधिक प्रसिद्ध होगा। उसकी हत्या करे न करे इस बारे में कोई शक उसके मन में नहीं था। चाहे वो कोई भी होता, मारना तो उसे था ही, क्योंकि औरंगज़ेब अपने आसपास अपना कोई रकीब नहीं रखना चाहता था। वह 1661 का साल था। दारा शिकोह मर चुका था। अब सरमद की बारी थी। वो नंगा फ़कीर दारा का दोस्त भी था और उसका गुरु भी। उसने भविष्यवाणी की थी कि युद्ध जीतने के बाद सिंहासन दारा को ही मिलेगा। औरंगज़ेब इस बात को अच्छे से जानता था कि सरमद जैसे लोकप्रिय व्यक्ति का सिर काटना इतना आसान नहीं होगा। सरमद पर किसी न किसी तरह के गंभीर आरोप लगाने होंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। औरंगज़ेब ये भी जानता था कि सरमद अगर एक बार पूछताछ के लिए आ गया तो आगे की बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फ़कीर को ख़त्म करना आसान हो जाएगा, बल्कि वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। फ़कीर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। औरंगज़ेब ने उससे दारा की जीत की भविष्यवाणी के बारे में पूछा, जो एक बार सरमद ने की थी। उस भविष्यवाणी की याद दिलाई उसे और पूछा, तुमने जो कहा था हुआ, उसके उलट अब क्या कहते हो? सरमद ने जवाब दिया, मैंने ये नहीं कहा था कि वो इस दुनिया का शहंशाह बनेगा। मैंने तो आने वाली दुनिया के बारे में बात की थी। वो उस दुनिया का शहंशाह होगा। सरमद को अपनी वफादारी दिखाने के लिए कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। ला इलाहे इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उस ईश्वर के दूत हैं। लेकिन फ़कीर ने पूरा कलाम नहीं पढ़ा और सिर्फ इतना कहा, ला इलाह, मतलब ईश्वर नहीं है। काजी ने लोगों को चीख चीख कर ये बात बताई। देखो, तुम्हारा ये फ़कीर क्या कहता है, ये ईश्वर को नहीं मानता। देख लो ये कैसा शैतान है। सरमद को सड़कों गलियों में घसीटते हुए ले जाया गया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया।